सदन में संविधान पर चर्चा चल रही थी और इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतना भगवान का नाम लिया जाए तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाएगा। फिर हुआ क्या? संसद परिषद में ही पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की हुई। इस धक्का मुक्की में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत और प्रताप सारंगी घायल हो गए। आरोप लगा कि राहुल गांधी ने धक्का दिया। राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आज हमारे साथ चर्चा में बीजेपी की ओर से धर्मेंद्र शुक्ला और आरजेडी की ओर से रवि जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल आपसे ही रहेगा धर्मेंद्र जी। आरोप आप पर लग रहा है, विपक्ष चाह रही थी कि अडानी पर चर्चा हो, लेकिन आपने भटकाया, मुद्दा को कहीं और ले गया। पहले बात है कि जो बात बोले हमारे माननीय गृह मंत्री जी, बात स्पष्ट है। उन जो पूरे बात देखिएगा तो वे यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग, एक कहावत सुने होंगे आप कि ऊपरे ऊपरे राम राम भीतरे से कसैया काम, सिर्फ अंबेडकर 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 करते हैं, लेकिन अंबेडकर जी के संविधान का 100 बार से अधिक हत्या करने वाले कांग्रेस पार्टी सिर्फ अंबेडकर का नाम भुजाना चाहती है। अंबेडकर के संविधान के बारे में आपको बताना चाहते हैं, 370 अंबेडकर के संविधान में नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने लाई। वक्फ बोर्ड अंबेडकर के संविधान में नहीं था, कांग्रेस पार्टी ने लाई। और जब 1975 में इमरजेंसी लगा के सब नेताओं को और आपके पत्रकार लोगों को जेल में बंद करके, जो इमरजेंसी के कारण संविधान की हत्या करके, और जो 2 वर्ड किसी भी संविधान का प्रिएम्बल उसकी आत्मा होती है, ठीक ना, उसमें सेकुलरिज्म शब्द जोड़ना, सेकुलरिज्म शब्द अंबेडकर के संविधान में नहीं था। तो हमारे गृह मंत्री यही साफ साफ कर रहे थे कि ये लोग अंबेडकर के संविधान के 100 से अधिक बार हत्या किए, अंबेडकर को बेइज्जत किए, और अंबेडकर के नाम पे केवल अंबेडकर के मानने वाले लोगों को वोट भुजाने के लिए अंबेडकर अंबेडकर रटते हैं। तो गृह मंत्री यही कह रहे थे कि आप अंबेडकर के पथ पे चलिए, अंबेडकर के बताए हुए रास्ता पे चलिए, अंबेडकर के संविधान पे चलिए, और 370 हटा के वक्फ बोर्ड में भी सुधार, जो ये लोग 1995 में बहुत अत्यधिक वक्फ बोर्ड बनाने के बाद जो जरूरत से ज्यादा पावर दिया है, उस पे भी, उसको पावर कम करने के लिए गृह मंत्री और हमारी सरकार काम कर रही। तो जो एक्चुअल संविधान है उस पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। जवाब ले लेते हैं। रवि जी, आप लोग पर ही आरोप लगता है कि आप लोग संविधान हत्या करने का काम किए थे। 1975 आपातकाल का जिक्र किया जाता है, तो असली संविधान का हत्यारा कौन? ऐसा जो प्रश्न है राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, इनके जो मन में बात था, अमित शाह जी का जो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, वो गलती से जवान पे आ गया। और ये माननीय गृह मंत्री जी को हम बताना चाहेंगे कि यही संविधान की बदौलत आप जब अपराधी थे तो बेल लिए थे, यही संविधान के बदौलत जब आप तरी पार थे तो वहां पर यही संविधान आपको गुजरात में मदद किया था, और यही संविधान की ताकत की वजह से आप देश के आज गृह मंत्री हैं, और यही संविधान की आप निंदा कर रहे हैं। गृह मंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को शर्म आनी चाहिए कि यही संविधान की वजह से आज वो देश के सर्वोच्च संसद में बैठे हुए हैं और उसी संविधान के बारे में इस तरह का शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पूरे देश की जनता में गुस्सा उबाल पे है, और जो आपको आए दिनों देखने को मिल रहा है, मैं कड़ी शब्दों में माननीय गृह मंत्री जी का जो संविधान के प्रति जो उन्होंने बोला है उसका निंदा करते हुए, और पूरी मजबूती से राष्ट्रीय जनता दल मांग करती है कि माननीय गृह मंत्री जी को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी तक आप देखे होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसी भी मुद्दा पे खुलकर सामने नहीं आते हैं। देश में बड़ी बड़ी मुद्दाएं हो गई, मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हो गई, माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से कुछ भी नहीं निकला, लेकिन जब उनको लगा कि उनका चाणक्य फंस गया है तो आनन फानन में उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया। आनन फानन में अमित शाह जी को इतना मोटा पुलिंदा लेकर के बैठना पड़ा। पूरे जब से देश आजाद हुआ है तब से कहां कहां पर संविधान के बारे में क्या क्या चर्चाएं हुई थी, कांग्रेस के समय में क्या क्या चूक हुई थी, वो सारा पुलिंदा लेकर के बैठ करके सफाई देना पड़ा। उनको गलती का एहसास हो गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का हत्यारा है।
ये देख लीजिए अभी अनिश्चितकालीन के लिए जब ये चर्चा से डरने लगे, जब इनको लगने लगा कि अब चर्चाएं जोर शोर से होगी, विपक्ष के जो जितने भी सांसद हैं वो हमको संसद में घेरने का काम करेंगे, तो आनन फानन में इन्होंने सदन को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया। हुआ क्या? अमित शाह के बयान के बाद और जो संसद परिसर में धक्का मुक्की हुई, अगर उसे देखें उसके बाद पूरे देश में उबाल मचा हुआ है। झारखंड की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी पुतला दहन किया गया। वहीं झारखंड में जो सत्ता पक्ष में है, राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, उन्होंने भी अमित शाह से इस्तीफे की मांग की और पुतला दहन किया गया। मेरा सवाल आपसे है कि इतना जब विपक्ष चाह रहा था कि अच्छा चर्चा हो, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि 14 दिनों तक तो हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मुद्दा छिपाया गया, इसलिए इस प्रकार का जो पूरा वाक्य है षड्यंत्र रचा गया। कौन सा मुद्दा छिपाया गया? आप बोलिए, कौन सा मुद्दा छिपाया गया? अडानी अडानी से पहले इंडिया गठबंधन के ब्लॉक ममता बनर्जी से बात कर लें। बाकी ये से इनका विरोध खुद ही कर रहे हैं। ये इंडिया ब्लॉक के लोग ही ममता बनर्जी से लेके कर्नाटका का सरकार, सब जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, अडानी को मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। ममता बनर्जी मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। जब इनके गहलोत की सरकार राजस्थान में थे तो अडानी का मोस्ट वेलकम गहलोत सरकार कर रही थी, और ये बोल रहे हैं अडानी अडानी। और ये अडानी पे चर्चा कर ही नहीं, शांतिपूर्ण चर्चा होता है। ये शांतिपूर्ण विद्रोह कर रहे थे, गेट पे आए, हुड़दंगाई किए। एक 54 साल का नौजवान कहने वाला आदमी के अंदर युवत्व जाग जाता है, हुड़दंगाई करने लगता है। उनके हुड़दंगाई से हमारे प्रताप सरांगी जो कि सांसद हैं, बुजुर्ग हैं, उनको सिर में चोट लगता है। अच्छा धर्मेंद्र जी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी 81 साल के हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने हमें धक्का दिया, जो सांसद थे उनके। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, उनका फुटेज है क्या धक्का देते हुए? सवाल भी पूछा गया कि आप जो बोल रहे हैं कि मुझे धक्का दिया गया है, उनका कोई फुटेज है? उनको कहीं चोट आई है? भारतीय जनता पार्टी के पास भी नहीं है। जो राहुल गांधी धक्का दिए हैं, सुबह में आपका जब वाकया हुआ था तो पट्टी का साइज छोटा था, 2 बजे पट्टी का साइज बड़ा हो गया, और जब शाम होते होते पूरा सर में पट्टी का साइज बड़ा हो गया। धर्मेंद्र जी, इसके बारे में थोड़ा आपको बतला देते हैं कि राजेश ठाकुर जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए इस दृश्य को दिखाया कि देखिए अस्पतालों का क्या हाल हो गया है। सुबह में पट्टी का साइज छोटा था, फिर बड़ा हुआ और अंतिम समय में पूरा बड़ा हो गया। अच्छा ये बताइए, चोट माथा में लगा है, ठीक ना, उसके बाद एमआरआई का रिपोर्ट आएगा, वो डॉक्टर क्लियर करेंगे कि कितना चोट लगा है। चोट लगा है, ये मीडिया में उपलब्ध है कि नहीं? चोट जानबूझ के लगे, इंटेंशनली या इनके धक्का से लगा है, इंटेंशनली लगे या नॉन इंटेंशनली लगे, ठीक ना, इनके धक्का से चोट लगा है, चोट दिख रहा है। और जब पट्टी बड़ा और छोटा के बात करते हैं, पट्टी बड़ा और छोटा नहीं होता है। कोई ड्रेसर चेंज करने आया, रवि जायसवाल जी, आपसे पूछ लेते हैं, चोट खत्म हो पट्टी छोटा होना, बड़ा होना, आप लोग डॉक्टर तो नहीं है, डॉक्टर की तरह बयान दे रहे हैं कि पट्टी छोटा हो गया। इन्होंने कहा कि एमआरआई का रिपोर्ट आया होगा, हो सकता है ज्यादा चोट हो, इसलिए पट्टी बांध दिया गया होगा। देखिए, जैसे कि इनके माननीय सांसद सारंगी जी बोले कि पीछे से हमें कोई धक्का दिया, स्पष्ट उन्होंने यह भी नहीं कहा कि राहुल गांधी धक्का दिए हैं। जब आप निशिकांत दुबे को देखेंगे, जो फुटेज आई है मीडिया में, तो निशिकांत दुबे इतने एग्रेसिव थे कि लग रहे थे कि वो राहुल गांधी से जानबूझ के उलझना चाह रहे हैं, मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। रही भाजपा की एक महिला जो सांसद है, उन्होंने भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी काफी नजदीक आ गए थे, मैं घबरा गई थी, उन्होंने अपशब्द कहा। राहुल गांधी कितने नजदीक आ गई थी, ये फुटेज मीडिया के पास है। जब सारंगी जी कुर्सी पे बैठे हुए थे और पीछे से निशिकांत दुबे खड़े थे, उनको प्रिवोक कर रहे थे राहुल गांधी को, वहीं पे बगल में जो है सो महिला खड़ी थी, और निशिकांत दुबे से प्रेरित होकर के कि भारतीय जनता पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है कि हमने राहुल गांधी का मुद्दा उठा करके बाबा साहब अंबेडकर का मुद्दा को पैचअप कर दिया, दबा दिया। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र इंटेंशन है कि मुद्दे से भटका दे, क्योंकि उनको मालूम है कि हम संविधान पे हम घिर गए हैं, पूरी देश की जनता हमें देख रही है, पूरी देश की जनता। अच्छा रवि जी, यहां आपको रोकना चाहेंगे और धर्मेंद्र जी के पास भी जाएंगे। कल झारखंड की राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा का विषय भी बना हुआ था। जो यहां सत्ता पक्ष के लोग हैं वह यह कह रहे थे कि अंबेडकर का नाम लेंगे, ये हमारे लिए पैशन भी है, फैशन भी है, हमें कोई रोक नहीं सकता।
अंबेडकर का नाम ही नहीं लेंगे। अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे निष्ठापूर्ण भारतीय जनता पार्टी चलती है और उसी के अनुसार काम करती है। और जो संविधान के उनके बनाए हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा उसके मुखर होके बोलेगी। यदि ये बोल रहे थे कि पूरे पास्ट गिना रहे थे, पास्ट गिनाना चाहिए, क्योंकि जो करतूत कांग्रेस पार्टी की है भारत के बच्चा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक हर एक नागरिक को बताना चाहिए और आपको भी मीडिया होने के नाते बताना चाहिए, ताकि भविष्य से सीख के कोई भी पार्टी भविष्य में आए तो ऐसे कुकर्म करने पे 100 बार सोचे कुकर्म करने के पहले। और जहां तक आप वे बोले अभी रवि जायसवाल जी की प्रवोक कर रहे हैं निशिकांत दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे जी बोले कि आपको शर्म नहीं लगता है राहुल जी, आपके धक्का देने से बुजुर्ग सांसद गिर गए, कम से कम माफी तो मांगो, तुम बेशरम जैसा व्यवहार कर रहे हो। यही ये प्रवोक करना हुआ। यदि उनके धक्का से चोट लगा है तो एक आदमी के मानवता नाम है कि यदि हमसे धक्का लग गया है तो माफी मांगे। आप फुटेज देखिए, क्लियर दिख रहा है, वो जाते हैं देखते हैं कितना चोट लगा है, सर पे चोट लगा हुआ है, ब्लडिंग हो रहा है, फिर वैसे वैसे करते हैं नाटक और चले जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। उनको बोलना नहीं चाहिए कि मैं माफी मांगता हूं, मेरे से चोट लग गई, तो माफी मांगना चाहिए। और निशिकांत दुबे जी यही। अच्छा धर्मेंद्र जी, आपको पता है कि बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? पूछिए उनसे, कांग्रेस की सरकार में दी गई है क्या? चलिए तो हम आपको बताते हैं कि बाबा जी, भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के पास सत्ता आई, न्याय संगत काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की। हम बताना चाहते हैं आपको, 2 सेकंड और लेंगे, कि जब पहला बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो देश के सर्वोच्च पद पे बैठाने का काम ये हमारे मिसाइल मैन जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति पद से सम्मानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा, इसमें हम थोड़ा प्रकाश डाल दे रहे हैं, इन्हीं के लिए प्रश्न है। दूसरा बात जब हुआ तो यही एसी समाज से राम कोविंद जी को राष्ट्रपति सम्मान से राष्ट्रपति के पद पे बैठाने का भारतीय जनता पार्टी काम की। और तीसरा बात, ट्राइबल फैमिली से द्रौपदी मुर्मू को, एक आदिवासी महिला को, ठीक ना, राष्ट्रपति पद पे बैठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी को जब जब मौका मिला है समाज में सभी दबे हुए लोग, कुचले हुए जो वंचित हैं, उनको सम्मान देने का सिर्फ काम करने वाला पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, ये रवि जी अयोध्या मंदिर का जी, रवि जी थोड़ा हम आपको बता दें। अच्छा, थोड़ा हम इसमें थोड़ा प्रकाश डाल दें। 1990 में अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिया गया था, उसमें बीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बार बार दोहराती है कि सम्मान देने का काम हमने किया। 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है उसे लागू किया गया था। 40 साल लग गए रवि जी, और दिया किसने? भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि हमने सम्मान देने का काम किया। तो अब संविधान के जो रचयिता था, मान सम्मान इन्होंने दिया और आप लोग केवल कहते हैं, बयानबाजी करते हैं। इस पर क्या कहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप था वो अब बदल गया है। जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जो स्वरूप था, वो स्वरूप आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि हमने सम्मान देने का काम किया, हमने दलित को सम्मान देने का काम किया, हमने अल्पसंख्यक को सम्मान देने का काम किया। तो इनको बताना चाहिए हमारे बुद्धिमान प्रवक्ता महोदय को कि जब अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उस समय दलित प्रेम आपका कहां चला गया था? माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को तो निमंत्रण तक नहीं दिया गया था कि आप आइए और अयोध्या, क्योंकि वो आपका चुनावी मुद्दा था, चुनाव में आपको जीतना था। इसलिए जी बिल्कुल इस पे जवाब खुल के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी खुद बोले हैं, ठीक ना, इस पे हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। और वे बोले कि हम व्यस्तता के चलते वहां नहीं जा पाए। है राम मंदिर का, राम मंदिर एक सरकार नहीं कर रही थी, राम मंदिर का आयोजन सरकार नहीं कर रही थी, निमंत्रण नहीं दे गई थी। और ये जो बोलते हैं जिसको निमंत्रण मिला था वो तो गया नहीं। रवि जी, निमंत्रण तो आप लोगों को भी मिला था, आप जाइएगा नहीं? आरजेडी को मिला था, सबको मिला था। बिल्कुल, निमंत्रण हम लोगों को भी मिला था,
लेकिन आप लोग जो माहौल वहां बनाए हुए थे, आपके जो योगी सरकार वहां माहौल बनाई हुई थी, क्रेडिट लेने की होड़ चल रही थी, उस क्रेडिट लेने की होड़ में हम लोग नहीं जाना चाहते। क्रेडिट ले लेना चाहिए था, राम सबके है, आप लोग कहते हैं कि राम सब। बिल्कुल, देखिए अब क्रेडिट लेने की होड़ के ही कारण तो केंद्र की जो सरकार है वो मंदिर का उद्घाटन करके चुनाव में आती है और कहती है कि हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, और देश की जनता उनको ऐसा जनादेश दे देता है कि उनका एक पांव कर्नाटक में होता है, दूसरा पांव बिहार में होता है, जदयू से समर्थन लेना पड़ता है, चंद्रबाबू नायडू से समर्थन लेना पड़ता है। तो ये तो देश का जनता का जनादेश है। अच्छा रवि जी, हम लोग टॉपिक पे आते हैं और दोनों से सवाल है कि स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं हम लोग, अंबेडकर कहें, क्या दिक्कत है? अच्छा ही तो कर रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? एकदम गर्व से कहना चाहिए, अंबेडकर जी का पूरा नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। उसमें से एक नाम जो भीम है, हमारे रामायण के समय 5 पांडवों में से एक का नाम भीम था, ठीक ना। पूरा नाम उनको हम प्रत्येक भारतीय होने के गर्व होने के नाते पूरे उनका नाम जो है ना, मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब एक ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जो, बहुत लोग होते हैं समय के अनुसार ढल जाते हैं, समय के सांचे में ढल जाते हैं, भीमराव अंबेडकर जी ने समय के साचा को ही बदल दिया। उन्होंने इतनी सुंदर संविधान रची और उसके अनुसार सरकार काम कर रही है, लेकिन वही सुंदर संविधान को कितना बार छेड़छाड़ किए, वही गृह मंत्री लोकसभा में बता रहे थे। तो इनका जैसे जैसे चिट्ठा खुलने लगा, गृह मंत्री जी बताने लगे, ये लोग हुड़दंगई पे आ गए और बाहर विरोध करने लगा। विरोध करने का तरीका आपने देख लिया। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न रहेगा आपसे, संक्षिप्त में उत्तर चाहेंगे कि अमित शाह को लेकर, जो कि देश के गृह मंत्री हैं, सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है कि वो गृह मंत्री नहीं गृह मंत्री बन चुके हैं भारत के लिए। गृह मंत्री नहीं गृह मंत्री, क्या आप बोले? गृह मंत्री नहीं गृह मंत्री बन चुके हैं भारत के लिए। अच्छा, जो 370 हटाया वो गृह मंत्री हो गया है, और जो लूट खसोट कर रहा था वो गृह मंत्री हो गया। एक बात याद रखिए, ये संविधान में 370 नहीं था, वक्फ बोर्ड नहीं था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं था, जितना भी बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में नहीं था, जो ये लोग पीछे से खिड़की के दरवाजे से चोरी चुपके से संविधान में मिलावट करने का काम किए हैं, वो जितना दिन रहेंगे प्रत्येक दिन वो मिलावट को खत्म करके ओरिजिनल जो भीमराव अंबेडकर का संविधान है वो प्रारूप तैयार करने में भारतीय जनता पार्टी और हमारे गृह मंत्री लगे हुए हैं, और होके रहेगा, ये लिख लीजिए आप। संविधान को तोड़ने मरोड़ने का आरोप आप पर लगता है रवि जी। मैंने पिछले बार भी कहा कि 1975 का जिक्र किया जाता है, यानी कि कुल मिलाकर आरोप आप पर ही लगता रहा है कि लंबे वक्त तक शासन भारत में आपका रहा, संविधान के साथ आप लोगों ने खेलने का काम किया। देखिए, वो माननीय जो गृह मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में गृह मंत्री बन गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो ग्रहण लगाने का काम किए हैं, क्योंकि जो संविधान के मानने वाले लोग हैं, जो ST SC OBC के जो मेजोरिटी है हमारे यहाँ, वो 85% है। तो उनको लग रहा है कि बहुत बड़ा वोट बैंक इससे प्रभावित हो रहा है, इसीलिए उनको गृह मंत्री का संज्ञा देश में दिया जा रहा है। दूसरी बात, जैसा कि हमारे विद्वान प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि संविधान से छेड़छाड़ करने का हमेशा से कांग्रेस प्रयास की है, या तो अभी इनको बता देना चाहिए कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन भी तो संविधान में नहीं था, तो आप क्यों छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं? बहुत से ऐसे, जो 10 साल से आपकी सरकार थी, बहुत से ऐसे बिल को पास किया गया संसद में जो कि संविधान में नहीं था, उसको लागू करने के लिए आप लोग जो है सो पिछले 10 साल में बहुत सारे अनगिनत बिल है जिनको आप लोगों ने लागू किया। तो ये एक संसद की प्रक्रिया है कि संसद में सांसद होते हैं, उनको ये संविधान में ही पावर दिया गया है। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि वो मेजोरिटी के आधार पे जो संविधान है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। वातावरण के आधार से उस समय की जो दशा थी, दृष्टि थी, और अभी की जो भारत की दशा है, दृष्टि है, वो बहुत परिवर्तन हुआ है। इन्वायरमेंट का परिवर्तन हुआ है, वातावरण, तो ये तो संविधान ही पावर दिया है कि सांसद के द्वारा अगर आपके पास आंकड़ा है तो किसी तरीके की सुधार की जरूरत है तो आप कर सकते हैं। तो ये जो आरोप है, ये अभी देखिए कि
वर्षों से मकर द्वार पे हमेशा से सांसदों का प्रदर्शन, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। अब माननीय स्पीकर बिरला साहब जो है सो एक आदेश पारित कर दिए हैं कि मकर द्वार पर अब प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। प्रश्न मेरा आप दोनों से रहेगा कि जब सदन की जो कार्यवाही है उसकी शुरुआत होती है, देश का करोड़ों रुपए खर्च होता है, अच्छा होता कि आप भी सदन अच्छा से चलने देते और आप भी समर्थन करते हैं ताकि देश का जो कई विषय है उसका उजागर होता, उस पर काम होता, देश विकासशील से विकसित की ओर बढ़ता। क्या कहेंगे अंतिम टिप्पणी और इनका उत्तर? देखिए, पिछले 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में ऐसा कार्य और निर्णय लिया गया है जिससे जो 70 साल में नहीं हो पाया था वो पिछले 10 साल में हुआ है। एक गरीब के सर पे पक्का का छत होना, गरीब के घर में नल से जल होना, गरीब के घर में शौचालय होना और गरीब के फिंगर में हाथ में बैंक खाता होना, ये काम आजादी के 70 साल तक जो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई थी 10 साल में प्रधानमंत्री ने किए। अब ये लोग को लग रहा है कि और भी यदि हम शांति से चलने दिए सांसद को, इनको डिस्टर्ब करके रोके नहीं, हुड़दंगाई नहीं करेंगे, इनको काम करने देंगे तो आने वाले 5 साल में वे ऐसा और कार्यक्रम करेंगे और ऐसे डिसीजन लेंगे जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन है, ठीक ना, वक्फ बोर्ड पे जेपीसी का कमेटी का ये आने के बाद उस पे डिसीजन लिया जाएगा और कई ऐसे मुद्दे हैं देश के लिए जो निर्णय लेंगे। उसके बाद ये लोग तो आने वाले 40 साल भी सत्ता से दूर हो जाएंगे, वही डर के चलते ये लोग हुड़दंगाई कर रहे हैं और धक्का मुक्की कर रहे हैं। अंतिम टिप्पणी रवि जायसवाल जी, आप लोग इसलिए नहीं सदन चलने देना चाहते हैं ताकि जो देश है काफी विकास करेगा, मोदी जी का नाम होगा, ऐसा है क्या? कुछ अंतिम टिप्पणी आप। भारतीय जनता पार्टी का डर सामने आया है कि आने वाले लोकसभा का चुनाव में बुरी तरीके से हारेगी, उसका मसौदा तैयार किया जा रहा है 1 नेशन और 1 इलेक्शन के जरिए कि किस तरीके से उस समय हम दादागिरी करके लोगों को जेल में डाल करके जो केंद्र की एजेंसियां है उसका गलत उपयोग करके हम सत्ता में कैसे काबिज होंगे, क्योंकि उनका इंटरनल रिपोर्ट है उनको बता चुकी है कि इस बार तो किसी तरीके से 2 पहिए से आपकी सरकार केंद्र में बन गई, लेकिन 29 में यह संभव नहीं है। तो जो तैयारी ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके लिए महागठबंधन हमेशा से विरोध किया है और आने वाले समय में और जोरदार तरीके से विरोध करेगा। तो चलिए इस विषय पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अमित शाह ने जो बयान दिया उसे लेकर देश भर में जो लोग हैं आक्रोशित हैं, भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के मसले पर उन्हें घेर रही है और इस विषय को पूरे देश में उठा रही है। आने वाले समय में देखेंगे कि इस विषय का देश के लोगों पर क्या परिणाम आता है और इस पर आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। कशिश न्यूज के लिए दीपक के साथ विशाल भारद्वाज।